सरदार के सभी बुजुर्गों को नमस्कार एवं सभी माता और बहनों को सादर प्रणाम, सभी बच्चों को शुभाशीष। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सरदारी घाट पुल के बारे में जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताना चाहूँगा। काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि पिछले जून से लेकर के अभी अक्टूबर तक पुल का काम बंद पड़ा हुआ था क्योंकि भरदारी घाट में बरसात में पानी का बहाव काफ़ी बढ़ गया था, तो उसकी वजह से इन्होंने काम सारा रुका हुआ था। साथ ही उस पुल का रिवाइज़ एस्टीमेट अभी तक भी अप्रूव नहीं हुआ। अभी हाल ही में कि कई लोगों ने कमेंट किए थे कि अब भरदारी घाट पुल के निर्माण के बारे में क्या स्थिति है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि अब काम तो शुरू कर दिया गया है। उधर कफना थापले की तरफ से कंप्रेसर मशीन लगा करके ब्लास्टिंग की जा रही है। ब्लास्टिंग करने के बाद वहाँ पर पुल के बेस को तैयार किया जाएगा और उसमें पीसीसी की जाएगी, जिसको कहते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट बिछाया जाएगा 2-3 इंच का, और उसके बाद उसके ऊपर लोहे के सरिये लगा करके पुल का निर्माण का काम शुरू होगा। दूसरी तरफ जैसे कि आपको मालूम है कि सिमलता की साइड में उन लोगों ने पहले ही एंकरिंग का काम सरिया खड़े कर दिए थे, लेकिन बरसात में वो सारा मलबा वहाँ भर गया था, तो उसको साफ करने का काम भी आजकल चल रहा है और उम्मीद की जाती है कि अब काम कुछ रफ्तार पकड़ेगा। क्योंकि मेरी लगातार जो पुल से संबंधित एक इंजीनियर अली अब्बास हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी ये बताया कि अब काम वहाँ पे शुरू कर दिया गया है और उसमें 2-4 दिन बाद लोहे की लेबर भी आ जाएगी और साथ ही पुल के निर्माण की सामग्री भी अब वहाँ डलवा करके काम शुरू करवाएँगे। दूसरी तरफ मेरा जो पुल के निर्माण से संबंधित सुपरवाइज़र है राजेंद्र, उससे भी बात होती रहती है क्योंकि मैं उसको काउंटर वेरीफ़ाई करना चाहता था कि क्या जो इंजीनियर बता रहा है वही बात सही है कि नहीं। तो उसको उस सुपरवाइज़र द्वारा भी ये बताया गया कि अब काम शुरू करवा दिया गया है और 2-3 दिन से वो साइट पर ही था। उसने एक साइट का फ़ोटो भी भेजा है जो कि इस वीडियो में मैं शामिल करूँगा। साथ ही पुल के जो रिवाइज़ एस्टीमेट है वो अभी तक भी अप्रूव नहीं हुआ, जिसके लिए कि मैंने देहरादून में जो पीएमजीएसवाई के डीलिंग ऑफ़िसर है मिस्टर चौहान, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस उसमें लगाए गए थे, जिसको कि चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपेश्वर द्वारा सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री संजय श्रीवास्तव जो कि गोपेश्वर में बैठते हैं, उनके द्वारा उसमें अपने क्लैरिफ़िकेशन सबमिट किए जाएँगे और जैसे ही वो क्लैरिफ़िकेशन आएँगे, जो ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं, उनको रिमूव कर दिया जाएगा और साथ ही फिर प्रपोज़ल उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। अक्सर वो 3-4 प्रपोज़ल को मर्ज करके, मिक्स करके एक साथ ही सबमिट करते हैं, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी प्रपोज़ल भी कुछ आएँगे, तो उसके साथ ही हम इस प्रपोज़ल को भी भेज देंगे। दूसरी तरफ मेरी श्री संजय श्रीवास्तव से जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने जो ऑब्जेक्शन पेश किए गए थे पीएमजीएसवाई देहरादून द्वारा, उनको रिमूव कर दिया है और कुछ ही दिनों में हम अपना इस प्रपोज़ल को दोबारा भेज देंगे। तो उम्मीद की जाती है कि अब जो रिवाइज़ एस्टीमेट है वो भी पास हो जाएगा कुछ ही दिनों में और पुल का काम कुछ रफ्तार पकड़ेगा। हालाँकि जो पुल का ठेकेदार है, वो जैसे भी इस संबंध में बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं लगता, क्योंकि वो हर वक़्त यही रोना रोता रहता है कि अभी फंड्स अप्रूव नहीं हुए हैं और हमारे को काम करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों बाद रिवाइज़ एस्टीमेट अप्रूव हो जाएगा और फंड्स भी रिलीज़ कर दिए जाएँगे। तो अब ये उम्मीद की जाती है कि इस पुल का काम स्पीड पकड़ेगा और जहाँ तक भी जो संबंधित इंजीनियर है अली अब्बास, उनका कहना है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इस गर्मियों तक पुल से संबंधित जितना निर्माण का काम है वो पूर्ण कर दिया जाएगा और फिर प्रीफैब्रिकेटेड पुल देहरादून से आएगा, उसको फिट कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें।
और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। उत्तराखंड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।